हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम हंटर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि करंट अफेयर की जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज बोल दो, महामंथन टेस्ट सीरीज बोल दो, आपकी जो करंट अफेयर की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है चैनल पे। और इसमें हमने क्या करेंगे कि आपका जुलाई 2020 से लेके और अगस्त 2021 तक का जो करंट अफेयर होगा उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या हुआ है कि फर्स्ट वीडियोस के अंदर 40 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, मैं करवा चुकी हूँ आपको। और अभी ये सेकंड वीडियो है, इसमें भी आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। ऐसे करके मैं कंप्लीट एक साल का जो करंट अफेयर है उसके सारे क्वेश्चंस को MCQ की फॉर्म में क्या करूँगी, आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आज वीडियो है ये हमारी सेकेंड वीडियो है, इसमें हम करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो गाइज लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय। और हाँ, एक बात और गाइज, अगर आपको क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे करवा ही रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ अगर आपको PDF चाहिए है, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ इस वीडियो की, अगर आपको PDF चाहिए है तो आप क्या करो, एग्जाम हंटर का जो भी हमारा चैनल है उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। हाँ गाइज, एक इन्फॉर्मेशन और है कि एग्जाम हंटर जो चैनल है इसमें क्या हो रहा है कि हम जो मेंस है उसके टेस्ट सीरीज भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मेंस टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करना है या फिर आपको किसी भी ऑप्शनल के लिए, चाहे हिंदी, अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे चैनल पे हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ये 4 ऑप्शनल्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, आपको एनरोल करना है तो आप क्या करना, टेलीग्राम में जाके लिंक को ज्वाइन करना। और ये जो टेस्ट सीरीज हैं ऑप्शनल की और मेंस की, ये क्या है, पेड टेस्ट सीरीज हैं। ठीक है, और साथ के साथ 67 BPSC प्रीलिम्स के लिए पेड और फ्री दोनों टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे जो सीरीज है इसमें कंप्लीट करंट अफेयर करवाया जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय और किस देश समूह की नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 वरुण 2021 का 19वां संस्करण 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया गया है। गाइस, पहले हमने क्या किया था कि इंग्लिश में भी लेके आए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि हिंदी में लेके आइए, तो यहाँ पे ये जो वीडियो होगी ये कंप्लीट हिंदी में होगी। ठीक है, लेकिन मैं बहुत सारे टर्म्स है उसको इंग्लिश मीडियम में भी और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूँगी, तो मेरे हिसाब से तो इंग्लिश या हिंदी दोनों मीडियम्स के बच्चों के लिए ईजिली इसको कवर कर सकते हैं, ईजिली इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो वरुण 2021 नेवी की जो बायलेटरल एक्सरसाइज हुई है वो इंडिया और किस देश के बीच हुई है, ये पूछा गया है। तो वरुण किसके बीच में है, ये हमारे इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 2। ठीक है, फ्रांस के बीच में। क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई वरुण एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है, भाई भारत और फ्रांस के बीच में हुई है। ठीक है, कहाँ पे हुई है, देखो मेनली बहुत सारी एक्सरसाइजेज क्या होती हैं, बे ऑफ बंगाल में भी होती हैं, अरब सागर में भी होती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुई है, ये अरब सागर में हुई है और 25 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल के बीच में हुई है और इसका 19वां संस्करण हुआ है। तो ऐसे क्या करना है, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चंस आपके निकल जाते हैं। आप ना एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए। आप इस वीडियो को क्या करो, एक बार कंप्लीट देख लो, उसके बाद दोबारा से फिर इसको देख लो, तो मेरे हिसाब से तो आपका 2 बार में देखने से आराम से ईजी से याद हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 27 अप्रैल 2021 को एक त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान भारत, जापान और डैश के व्यापार मंत्रियों ने आभासी तरीके से वर्चुअल मोड से सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव का शुभारंभ किया। SCRI ये क्या है, ये सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव है। तो ये पूछा है कि ये कौन से कंट्रीज़ के बीच में हुआ है। ठीक है, ये इनिशिएटिव किस किस कंट्रीज़ के बीच में हुआ था। इसमें एक तो नाम दिया है इंडिया, दूसरा है आपका जापान और थर्ड कंट्री का नेम पूछा, तो ये कौन है, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका आ गया।
उद्योग समूह कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, C मतलब कॉन्फेडरेशन, I मतलब इंडियन, I मतलब इंडस्ट्री। क्लीन एयर फंड और कंसल्टिंग फर्म डेलबर्ग के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, मतलब ये बोल रहा है कि हमारी जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है उन्होंने क्या किया है, एक रिसर्च किया, स्टडी की है क्लीन एयर फंड और कंसल्टिंग फर्म डेलबर्ग ने। तो उस रिसर्च में पूछा कि भारत में जो वायु प्रदूषण की लागत है हर वर्ष देश के सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितने % होने की उम्मीद है। पूछ रहा है कि जैसे जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम में पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो कब ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, CO2 का इमर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है ना, एमिशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे क्या है कि हमारा जो पोल्यूशन की जो कंसर्न है वो इंक्रीज होती जा रही है डे बाई डे। तो ये एक रिसर्च की गई है, स्टडी की गई है, इसमें बताया गया है कि अगर ऐसे ही पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज होता रहा ना तो इसके लिए हमारी कंट्री का नियरली GDP का 3% खर्च करना पड़ेगा। कितना खर्च करना पड़ेगा? 3%। तो आंसर क्या रहेगा आपका? थर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन। बैंक ऑफ अमेरिका की अप्रैल 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 के पेरिस जलवायु समझौते, देखो आपको पता होना चाहिए 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। इसके तहत प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए था ये एग्रीमेंट। 106 गीगावाट ऊर्जा और 1.1 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैसों को 2015 और 2030 के बीच बचाने के लिए भारत को कितनी पूंजी निवेश की आवश्यकता है। पूछ रहा है कि अगर हमको 2015 से लेके 30 के बीच में ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनकी मतलब जो कंसंट्रेशन उसको कम करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नियरली $401 बिलियन, $401 बिलियन, ठीक है। देखिए गाइज, पोल्यूशन का लेवल डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। हालांकि कोरोना के टाइम में एक पॉजिटिव फैक्टर ये था कि ट्रांसपोर्टेशन पे बैन हो गया था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था, और जिससे क्या होता कि पोल्यूशन का लेवल काफ़ी कम आया था। ये कोरोना का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था, पॉजिटिव इफेक्ट आया था। तो गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी इनिशिएटिव भी चला रही है। जैसे कि आपके गवर्नमेंट ने आपके जो 8 मिशंस हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसके अकॉर्डिंग भी 8 मिशंस की शुरुआत की गई है। तो और इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नेशनल एथेनॉल पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। बिहार ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया है इथेनॉल पॉलिसी को लागू करने वाला। इसके साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है, काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है किस पे, इथेनॉल ब्लेंडिंग पे, ठीक है, बायोफ्यूल पॉलिसी पे, और किस पे कर रही है, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमारी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव है, कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 5th क्वेश्चन। 27 अप्रैल 2021 को ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी की गई नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से निपटने की प्रतिक्रिया के समर्थन में भारत को ADB द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी। ये क्वेश्चन क्या है कि ADB ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी। वैसे तो इतना नहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये मेरे हिसाब से तो, लेकिन फिर भी इसमें नियरली 1.5 बिलियन US$ की सहायता दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक का क्या नाम है, जो हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला एशियाई महिला बनी है। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेंटर फॉर, हाँ ठीक चल रहा है, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक का क्या नाम है, जिसको हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय या फिर एशियाई महिला बनी है। ये कौन है, ये बनी है आपकी कृति के करान। आंसर क्या जाएगा आपका 3rd, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भाई जो CWS है, UPPCS में ना फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है इंस्टीट्यूशन CWS, मतलब सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। तो इसके तहत जो पहली भारतीय बनी है, जो कि एशियाई महिला भी हैं, जो कि वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 स्टार क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार लगा लीजिए आप इस पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन। अप्रैल 2021 में चर्चा में रहे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 से संबंधित कौन सा कथन सही है। देखिए, अभी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर न्यूज़ सुनते भी होंगे तो आपको पता होगा कि अभी क्या था कि मार्च अप्रैल के महीने में ना काफ़ी ज़्यादा GNTCD जो बिल था, GNCTD बिल जो था, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब वाद विवाद रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये GNCTD बिल है क्या, जी मतलब गवर्नमेंट, आपका ऑफ नेशनल, एन मतलब नेशनल, सी मतलब कैपिटल, टी मतलब टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो इस बिल के अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि मेनली इस बिल में इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको पावर कम दी गई है। मतलब एक टाइप से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपका, राज्यपाल जो है आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको सॉरी उपराज्यपाल, उनको क्या किया गया है, उनको ज़्यादा प्राइमेसी दी गई है, ज़्यादा पावर दी जा रही है। तो ये एक टाइप से, अभी देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में बोला गया कि फेडरल सिस्टम है भाई, पावर का क्या है, पावर जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ठीक है भाई, सेंटर को भी दी गई है, स्टेट को भी दी गई है। तो सॉरी, तो एक टाइप से ना ये हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है, ये अपोज करता है उसको, तो इसीलिए इसका काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन भी हुआ था। तो ये जो GNCTD एक्ट है 2021, इससे रिलेटेड कौन सा कथन सही है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है, अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल 2021 से लागू हुए हैं। क्या ये सही है, हाँ ठीक है, ये फर्स्ट वाला सही है। सेकंड है, विधान के अनुसार, मतलब इस जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल होता है, ये बोला गया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो यही है ना। यह अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 में संशोधन करता है, ये बात भी सही है। तो आंसर क्या है, सारे ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या जाएगा आपका 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, आप क्या करना, करंट अफेयर के लिए चाहे थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन किसी न किसी एक न्यूज़पेपर को फॉलो करते रहिए। उससे क्या होगा ना कि कम से कम आप पॉइंट्स जो भी मतलब टॉपिक्स हैं उसके कॉन्टैक्ट में तो रहोगे ना, तो इससे आपको कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, एक बार से करंट का बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन देश हाल ही में मोटरवे पर सेल्फ ड्राइविंग कारों की अनुमति देने के लिए विश्व में पहला देश बन गया है, जो मोटरवे पर धीमी गति से सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के उपयोग को विनियमित करता है। क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा देश है जो हाल ही में मोटरवे पर सेल्फ ड्राइविंग काम की अनुमति देने के लिए विश्व में पहला देश बन गया है। तो ये कौन सा आपका, UK, क्या जाएगा इसका आंसर, UK, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, MSME। MSME मेनली क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, एक टाइप से इंडिया की इकोनॉमी के लिए बैकबोन है, ठीक है। इंडिया के एक्सपोर्ट में, इंडिया की GDP में, इंडिया के एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है किसका, MSME का। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो MSME की तरफ इतना फोकस नहीं कर रही है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, लेकिन कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं, लेकिन क्या है ना कि ज़्यादातर फोकस नहीं किया जा रहा है इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आते हैं, ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या किया गया है, MSME और खुदरा व्यापारियों के लिए किस बैंक ने हाल ही में मर्चेंट स्टैक नामक एक डिजिटल सर्विस की शुरुआत की है। क्वेश्चन ये है, तो ये कौन से बैंक ने की है, ICICI बैंक ने। आंसर क्या रहेगा आपका 2, ICICI बैंक ने। 10th क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में टाइम मैगजीन द्वारा प्रकाशित विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो एक टाइप से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अप्रैल 2021 में टाइम मैगजीन के द्वारा प्रकाशित विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी जो हैं उनकी सूची में भारत की एक अकेली कंपनी है उसको शामिल किया गया, तो वो कौन सी है? हमारी बायजू। ठीक है, बायजू है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है बायजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने 11th क्वेश्चन, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने हाल ही में किस स्थान पर 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये कहाँ पे किया है? हमारी डीआरडीओ है जो कि मिसाइल्स बनाने के लिए इंडिया में मतलब एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यही है डीआरडीओ। ठीक है, इसने क्या किया है? 5th जनरेशन की एक एयर टू एयर मिसाइल बनाई है जिसका नाम क्या है? पाइथन 5 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर है। तो इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया है? गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता 12th क्वेश्चन आ गया आपका। उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल ई दाखिल, शायद फर्स्ट वाली जो वीडियो थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप एक साइड से इसको स्टार लगा सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल ई दाखिल के माध्यम से फरवरी 2021 में ई फाइलिंग को लागू करने वाला पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो आप बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका नई दिल्ली। आंसर क्या आ जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन। 17 जून 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा जारी भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का एटलस से संबंधित कौन सा कथन सही है? 17 जून 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? मैंने आपको बताया था कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, प्लांटेशन कम होती जा रही हैं, तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? भारत के मरुस्थलीकरण और जो भूमि क्षरण मतलब भूमि का जो कटाव हो रहा है, जो लैंड का इरोजन हो रहा है, उसके लिए एटलस, ठीक है, वो एक जारी किया है। तो उससे संबंधित कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी, इसे बेंगलुरु सहित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो ने प्रकाशित किया है। तो ये स्टेटमेंट ना गलत है। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? अहमदाबाद आ जाएगा। अहमदाबाद में है ये। ठीक है, अहमदाबाद में ये। चलिए, अहमदाबाद में है। ठीक है, कहाँ पे ये? अहमदाबाद में है। उसके बाद है यह एटलस वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए अपरदित भूमि का राज्यवार क्षेत्र को दिखाता है। नहीं, ये भी गलत है। 19 से 20 की नहीं है, यहाँ पे 18 से 19 की है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। थर्ड है ये 15 वर्षों की अवधि के लिए परिवर्तन विश्लेषण प्रदान करता है। हाँ, ये सही है। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर आपका थर्ड आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी गाइस, राइटिंग अच्छी नहीं आई है, धीरे धीरे ट्राई करेंगे अच्छा लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। जून 2021 में G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? क्वेश्चन पूछा है ये। तो अभी हाल ही में जून में बीपीएससी में ना मेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। ये G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कार्नवाल, यूनाइटेड किंगडम। कार्नवाल, यूनाइटेड किंगडम। इसका आंसर क्या जाएगा आपका? यूके में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। 2 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2021 नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में वैश्विक रोजगारी दर कितनी प्रतिशत है? ठीक है, क्वेश्चंस मेनली रिपोर्ट्स और किसने जारी की है इससे भी बन जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भाई वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो रिपोर्ट किसने जारी की है? ILO ने जारी की है। ठीक है, ILO का और डेवलपमेंट कब हुआ था? फॉर्मेशन हुई थी 1919 में हुई थी। ठीक है, तो ये बेरोजगारी दर कितनी है प्रेजेंट टाइम में? बेरोजगारी दर पूरे वर्ल्ड में 6.3% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। जून 2021 में फाइबर और खनिज समृद्ध GI प्रमाणित जलगांव केले की खेप का निर्यात किस देश को किया गया है? गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है अभी जोग्राफिकल इंडिकेशन जो GI टैग है उन सबको देने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। ठीक है,
तो अभी हाल ही में एक जीआई टैग और दिया गया है, किसको दिया गया है? केले को दिया गया है। फाइबर और खनिज स्मृत मतलब मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर, फाइबर्स भी है, उस बनाना की जो भी मतलब स्पीसीज है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब फाइबर्स भी हैं और आपके मिनरल्स भी हैं। तो ये जलगांव से इसको एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है। तो पूछा गया कि कहाँ किया गया है, तो ये दुबई में किया गया है। दुबई कहाँ पे है? यूएई में है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? यूएई। इसको जलगांव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जलगांव ना ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में जलगांव एक लोकेशन है, वहाँ से इसकी खेत को एक्सपोर्ट किया गया है, इसलिए इसका नाम जलगांव केला रखा गया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। हाल ही में डीबीटी समर्थित भारत की पहली कार टी सेल। देखिए गाइस, वैसे तो करंट अफेयर्स के लिए भंडार है, मतलब बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स होते हैं, कुछ नहीं पता होता कहाँ से आ जाए, लेकिन फिर भी हम क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ एरियाज ऐसे स्पेसिफिक होते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन आ जाए, इसलिए हमारी टीम ने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है कि केवल उन करंट अफेयर्स को हम लेके आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनसे काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 40 क्वेश्चंस की सीरीज़ में कंप्लीट इसको करवाएंगे, आप इसको देखते रहिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और आपके यहाँ, जिससे क्या होगा कि सब बच्चों का भला हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीबीटी समर्थित भारत की पहली कार टी सेल CAR टी सेल सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को मुंबई के टाटा अस्पताल में संपादित किया गया है। किस निम्नलिखित रोग में कार टी सेल थेरेपी प्रभावी है? सिंपल क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो टी सेल थेरेपी है ना, इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे जो लास्ट फेज का जो कैंसर होता है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है ये। तो आंसर क्या जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आपका, जून 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टिकामक रिएक्टर या कृत्रिम सूर्य आर्टिफिशियल सूर्य का नवीनतम परीक्षण किया है? डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, वही कृत्रिम सूर्य का निर्माण अभी हाल ही में किस देश ने किया है? या वैसे भी बन सकता है कि किस देश ने जो आपका प्रायोगिक क्रायोजेनिक जो आपका एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक है उसका परीक्षण किया है। तो यह आ जाएगा आपका चाइना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, 17 जून 2021 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का निधन हो गया है? पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो अभी पूछ सकते हैं कि 64 में बीएससी में क्वेश्चन आ गया था कि भाई कौन से राष्ट्रपति थे वे जिसकी डेथ हो गई थी, यहीं पे भी ऐसे क्वेश्चन है। डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का निधन हो गया है, तो ये कौन से देश के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है? तो ये हैं जाम्बिया के। किसके हैं? जाम्बिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य के देइंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? कौन से स्टेट के जो देइंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको एक नेशनल पार्क के रूप में रिकॉर्डेड कर दिया गया है? तो ये कहाँ पे है? ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है एक टाइप से। आप इसको ज्योग्राफी के टर्म में भी समझ सकते हो, आप इसको करंट अफेयर के टर्म में भी समझ सकते हो। मेरा मानना है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के लिए आप मैप जो एटलस होती है उसको साथ में लेके बैठिए, और जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है या स्टेट आती है, ओशन आता है, कोई भी कंट्री आती है, उन सब कंट्रीज़ को एक बार आप मैप में देखिए। कम से कम दिन में 10 मिनट के लिए आप हर बार मतलब एक फिक्स कर लीजिए कि मुझे आज एशिया पढ़ना है, आज मुझे यूरोपियन कंट्रीज़ पढ़नी है, आज मुझे ये स्टेट पढ़नी है। ऐसे करके ना आपका ज्योग्राफी का जो कंटेंट है, ज्योग्राफी की जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, देइंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? असम में है, और ये 7th बन गया अभी हाल ही में। इससे पहले एक और हुआ था, वो 6 था, ये 7th है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 जून 2021 में कौन सा गांव कोविड-19 के विरुद्ध 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बन गया है? पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया गया है, कब मनाया जाता है? तो आप कमेंट में बताना कि कब मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी यही बात है कि टीकाकरण करने वाला पहला गांव बन गया है। यहाँ पे गांव पूछा है। कोविड-19 के विरुद्ध जून 2021 में 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बन गया है। वो कौन बन गया? आपका बयान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। किस देश ने अप्रैल 2021 में भारत को 18 करोड़ रुपए या 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कोविड-19 राहत कोष की घोषणा की है? तो ये है इसका सीधा सा डायरेक्ट आंसर, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है भाई। नॉर्वे है, नॉर्वे ने सहायता की 18 करोड़ रुपए की कोविड-19 से, एक कोविड-19 का जो राहत कोष है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी दर पर बैंक के लिए दूरसंचार सेवाएं प्राप्त करने के लिए बीएसएनएल के साथ MOU पर अप्रैल 2021 में हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सा बैंक आपका? इंडियन बैंक। कौन सा बैंक है? इंडियन बैंक। कौन सा बैंक आ जाएगा? इसका आंसर क्या जाएगा? इंडियन बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में आशीर्वाद योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि को प्रति लाभार्थी 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये करने को मंजूरी दे दी है? अब देखिए यहाँ पे समझिए कि आशीर्वाद योजना है क्या। आशीर्वाद योजना क्या है कि इसको एक ये एक टाइप से ना सगुन योजना, पहले इसका नाम क्या था? सगुन योजना था, अब इसका नाम आशीर्वाद योजना कर दिया है। ये कौन से स्टेट की पहल है? ये पंजाब गवर्नमेंट की पहल है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो लाभार्थी होता है, जो बेनिफिशरीज होता है, पहले क्या होता था कि कन्या की शादी करने के लिए ना 21,000 रुपये दिए जाते थे। जो निम्न आय वाले जो परिवार होते थे उनकी जो कन्याएं होती हैं उनकी शादी करने के लिए 21,000 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते थे। लेकिन अब उसके तहत अब क्या किया गया है? 21,000 से बढ़ा के 51,000 कर दिया गया है। तो ये कौन सा स्टेट है? पंजाब है। काफ़ी अच्छी पहल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन मतलब नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पता होगा नाटो कब आया था? जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब कोल्ड वार का फेज था, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को तो काफ़ी अच्छे से पता होगा नाटो क्या है। एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस के द्वारा बनाई गई थी, किसको काउंटर करने के लिए? रशिया को काउंटर करने के लिए। ठीक है, 1949 में। प्रेजेंट टाइम में नाटो में 30 मेंबर कंट्रीज हैं, 2 आपके नॉर्थ अमेरिका से और 28 आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि नाटो ने हाल ही में किस देश में डिफेंडर यूरोप 2021 नाम से एक ज्वाइंट सैन्य अभ्यास मतलब संयुक्त सैन्य अभ्यास, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो ये कौन से देश के साथ किया है? अल्बानिया। आंसर क्या जाएगा आपका? अल्बानिया। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? अल्बानिया। थर्ड अल्बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, किस राज्य सरकार ने क्लैप जगन्नाथ स्वच्छ कार्य क्या ये संकल्पम कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने क्लैप, देखो CL मतलब क्लीन, A मतलब आंध्र, P मतलब प्रदेश, तो जगन्नाथ स्वच्छ संकल्पम कार्य शुरू करने का फैसला किसने लिया है? आंध्र प्रदेश ने। यहाँ पे क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, थर्ड आ जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, दुर्लभ बीमारी मतलब रेयर डिजीज के लिए नेशनल पॉलिसी राष्ट्रीय नीति 2021 के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना गाइज, क्वेश्चन हमेशा हम स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है कि हम लोग ना ये नहीं देखते हैं कि भाई ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है, सही पूछा है कि गलत पूछा है। इसीलिए ना जाने अनजाने हमारे यहाँ 1-2 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें मार खा जानी पड़ती है, प्रीलिम्स में 1-2 नंबर से रह जाता है इंसान, तो बहुत दुख होता है। दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, इस नीति में प्रारंभिक जांच और दुर्लभ बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया गया। नाम से ही पता चल रहा है भाई दुर्लभ बीमारी मतलब रेयर डिजीज पे फोकस किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नीति के अंतर्गत सरकार राष्ट्रीय आरोग्य नीति योजना के तहत 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वित्तीय सहायता केवल BPL लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी? नहीं, ये गलत है, केवल BPL को नहीं दी जाएगी, BPL के अलावा जो होते हैं ना उन सबको भी दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, दुर्लभ बीमारियों के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR में स्थापित की जाएगी, ये भी ठीक है। तो इसमें पूछा कौन सा है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा तथ्य सही नहीं है आपका? थर्ड। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ BPL के लिए नहीं है, बल्कि BPL बेनिफिशरीज के अलावा जो नॉन BPL बेनिफिशरीज हैं उन सब के लिए भी है ये। ठीक है गाइज, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गाइस कमेंट में बताना कि आपको हमारी सीरीज ये कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अप्रैल 2021 को शुरू किए गए भारतीय ऊर्जा डैशबोर्ड के 2.0 संस्करण की मुख्य विशेषताओं के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? भाई भारतीय ऊर्जा डैशबोर्ड, ठीक है, मतलब इंडियन एनर्जी डैशबोर्ड के 2.0 का जो संस्करण है उसकी मुख्य विशेषता पूछी गई है। इसमें कौन सा तथ्य सही पूछा है? तो देखिए, नीति आयोग ने इसके पहले संस्करण की शुरुआत मई 2019 में की थी। क्या ये सही है? नहीं, मई 2019 में नहीं की थी, मई 2017 में की गई थी, मई 2017 में की गई थी। यहाँ पे ये गलत है और इसकी प्लेस पे क्या हो जाएगा? मई 2017 में की गई थी, ठीक है। किसमें की गई थी? 2017 में की गई थी। वित्त वर्ष 10-11 से वित्त वर्ष 19-20 तक के आंकड़े उपलब्ध कराता है। नहीं, ये गलत है। यहाँ पे 10-11 वर्ष नहीं है, ये 5-6 से और 19-20 के आंकड़े उपलब्ध कराता है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैशबोर्ड में केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण, कोयला नियंत्रक संगठन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित उपलब्ध कराए गए ऊर्जा से जुड़े आंकड़ों को संकलित किया था। हाँ, ये ठीक है भाई, डैशबोर्ड है, एनर्जी डैशबोर्ड है तो डेटा तो देगा ही ना एनर्जी का, तो सिंपल सा लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन, हाल ही में हिडेलबर्ग सीमेंट ने किस देश में वर्ष 2030 तक विश्व के सबसे पहले कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की योजना की घोषणा की है? तो ये किसने की है? स्वीडन ने की है। किसने की है? स्वीडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात की नेशनल सेंट्रल कूलिंग कंपनी और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा कूलिंग सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हेतु भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में कितने मिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की गई है? तो क्वेश्चन पूछा गया आपका 30th क्वेश्चन है, 30th क्वेश्चन। इसमें कितने मिलियन डॉलर की सहायता की गई है? 400 मिलियन डॉलर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला नई दिल्ली को मार्च 2021 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। CRCL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? CRCL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1939 में हुई थी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 अप्रैल 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। इस वर्ष किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तबिलिसी। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको आप याद कर लेना। तबिलिसी 5 स्टार क्वेश्चन बोल सकते हो इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 अप्रैल 2021 को आयोजित रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये डेनियल इवांस ने जीता है, ये विजेता रहे हैं। और हमारे उप विजेता जो हैं वो स्टेफानोस ये रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसमें खिताब किसने जीता है? ये सेकंड ने जीता है, ये स्टेफानोस सित्तिसास इसने जीता है, इसने नहीं, ये इसने नहीं आएगा, ये आपका ये आ जाएगा सेकंड वाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में मानस ऐप लॉन्च किया गया है। मानस का प्रारंभिक संस्करण कितनी उम्र के लोगों में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? मतलब मानस एक ऐप लॉन्च की गई है, उसमें क्या किया जाएगा? 15 से लेके 35 वर्ष के जो भी मतलब पीपल हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य जो उसको सकारात्मक, उसको पॉजिटिव वे में डेवलप करने की बात की जाएगी, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। 14 अप्रैल 2021 को 14 अप्रैल 2021 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किस आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल शेड्यूल्ड जाति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 में IPL के 350 छक्के लगाने वाला पहले खिलाड़ी बन गए हैं? IPL में किंग्स 11 से थे ये, किंग्स 11 टीम के थे ये खिलाड़ी, क्रिस गेल थे। 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। 11 अप्रैल 2021 को संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता सर्डिग्ना
ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये लोरेंजे सोनेगो ने जीता है। ए आ जाएगा इसका आंसर। हाँ, इसमें उप विजेता जो है ना ये रहे हैं लास्ट फ्लोर दे, ये ऐसे ऐसे नाम होते हैं यार, कंफ्यूजन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने हाल ही में संस्कृत सिखाने वाले ऐप लिटिल गुरु का शुभारंभ किया है? किस देश में स्थित भारतीय उच्च आयोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने हाल ही में संस्कृत सिखाने वाले लिटिल गुरु का शुभारंभ किया? तो यह कहा जाएगा बांग्लादेश। आंसर क्या जाएगा आपका? 4 बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में चक्रवात सेरोजा ने पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के किस शहर के पास से 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र तट को पार किया? तो किसने पार किया? ये कलवारी। आंसर क्या जाएगा इसका? कलवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2000, यहाँ पे क्वेश्चन ना ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि भाई जो साइक्लोन सेरोजा आया है ये कहाँ पे आया है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में आया है। उसका कौन सा शहर आया है? कलवारी आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। अप्रैल 2021 में फ्रांस स्थित रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है 142 रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो सीरीज है 40 क्वेश्चंस की पार्ट 2 कंप्लीट होता है गाइस। नेक्स्ट वीडियो जो होगी पार्ट 3 में नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे 40 क्वेश्चंस की सीरीज के साथ आपका कंप्लीट 1 साल का जो करंट अफेयर है उसको कवर कराया जाएगा। आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप क्या करना, टेलीग्राम में जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन करना और वहाँ से इसकी PDF को डाउनलोड कर लेना। ओके गाइज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।